तो आज आपसे शेयर करूंगी गर्मियों का बेस्ट लजीज हल्का फुल्का सा खाना जो कि सभी को बहुत पसंद होता है और गर्मियों में हर घर में ही बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज जी बनाएंगे करेले चना दाल की सब्ज़ी एक ख़ास ट्रिक से। ये करेले तैयार करेंगे जिससे ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। रेसिपी को आप लोग ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार से चना दाल और करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर करेले ले लिए हैं 750 ग्राम यानी 3 पाव। अब मैं पीलर की मदद से इसका छिलका रिमूव कर दूंगी। सब्ज़ी बनाने का तरीका हर किसी का अलग होता है। कुछ लोग करेले की सब्ज़ी छिलके समेत ही तैयार कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं इनके छिलके अच्छी तरह से रिमूव कर दूंगी। छुरी की मदद से या फिर पीलर की मदद से आप इनके छिलके अच्छे तरीके से रिमूव कर दें। ये देखिए तमाम करेलों के छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं और अब बारी आती है इनके बीज निकालने की। तो आप लोगों ने एक चम्मच की मदद से इनके बीज रिमूव कर देने हैं। वैसे भी चम्मच से इनके बीज बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाते हैं और करेले भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए तमाम करेलों के बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं और अब बारी आती है इनकी कटिंग करने की। तो मैं इनकी कटिंग इस तरीके से करूंगी कि बारीक बारीक से कटिंग करेंगे। एक बाइट्स की शक्ल में आप लोगों ने इनको बारीक सा कट कर लेना है ताकि ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करूंगी, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच के बराबर लेमन जूस शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करने से हमारे ये करेले कड़वे बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करें और इनको अच्छी तरह से मिक्स करें और 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे कवर लगाकर छोड़ दें ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक मैं एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ करेले। करेलों को मैंने अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लिया था। 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी से आप इसको धो लें और खुश्क कर लें ताकि इसमें पानी ना रहे, नहीं तो ये कड़वे तैयार होंगे। ये देखिए मैंने करेले शामिल कर दिए हैं ऑयल में और अब मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप लोगों ने करेलों को ना ही ज़्यादा हल्का ब्राउन फ्राई करना है और ना ही ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है। इनका कलर जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो आप लोगों ने इनको एक प्लेट में निकाल कर रख देना है। ये देखिए हमारे करेले तैयार हो चुके हैं और अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रख दूँगी। ये देखें अब मैं इसी ही ऑयल में शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। प्याज शामिल करने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और जैसे ही इनका कलर चेंज होगा तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 अदद टमाटरों का मैंने छिलका रिमूव कर दिया है। साथ साथ मैं इसमें 2 अदद सब्ज मिर्च भी शामिल करूँगी और 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल करूँगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसमें तमाम चीज़ें शामिल कर दी हैं और अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ताकि इनका बेहतरीन सा और बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो। साथ साथ मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा चम्मच के बराबर नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। बस यही मसाले शामिल करने हैं और इन्हीं कम ही मसालों से हमारा ये सालन बहुत ही मज़े का तैयार होगा। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है और अब मैं इसमें फ्राई किए हुए करेले शामिल कर दूंगी। करेले शामिल करने के बाद मैं इसकी 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करूंगी। ये देखिए करेले मैंने मसाले के अंदर शामिल कर दी हैं और अब मैं इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं।
ये देखिए करेलों की भुनाई हो चुकी है, लेकिन अभी ये सॉफ्ट नहीं हुए। अब मैं इसमें 1 कप के बराबर पानी शामिल करूंगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसे कवर लगाकर छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखें करेले हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें दाल शामिल करूंगी। दाल को मैंने पहले बॉयल करके रखा हुआ था। दाल है यहाँ पर मेरे पास 1 कप के बराबर। दाल में जो पानी बचा था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। 1 कप के बराबर पानी था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी। कवर लगाकर छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये बेहतरीन सी और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी तैयार हो जाए। ये देखें मैंने इसे कवर लगाकर छोड़ दिया है। बेहतरीन सी बहुत ही मज़ेदार सी चना दाल की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। गर्मियों में वैसे भी करेले हर घर में ही तैयार किए जाते हैं और सबको बहुत ही पसंद होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से चना दाल और करेले की सब्ज़ी तैयार है। तो मैंने इसे सर्व किया है गर्मा गर्म रोटी के साथ, थोड़े से प्याज और नमकीन लस्सी के साथ। और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।